Hello students, welcome back in a EVS class. How are you all? I hope you all are doing well. So as in our yesterday's class, we had started a new topic in EVS which was chapter 18, Land of India and its monuments. We learnt about the physical features of India, its geographical regions, Great Himalayan mountain range, northern plains, the Thar desert region and the southern peninsula, right? So today in this class we will learn about the monuments of India. मॉन्यूमेंट्स यू ऑल नो, जो हमारे एंशियंट टाइम में जो रूलर्स थे उन्होंने जो मॉन्यूमेंट्स बनाए थे, जो हमारे उस टाइम के एंशियंट रिलीजियस बिलीफ को दर्शाते हैं, हमारा आर्किटेक्चर स्टाइल, एंशियंट टाइम का आर्ट, हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं हमारे मॉन्यूमेंट्स, राइट? सो टुडे वी विल लर्न अबाउट इट. ओके. Monuments of a country are the milestone of its progress. India is very rich in its monuments. The various rulers of a country built different monuments during their reigns for many reasons. These monuments are the architectural style of the period when they were built. They also tell us about their religious belief and the occupation of person at that time. See, monuments जो उस टाइम के रूलर थे हमारी कंट्री में, जिन्होंने रूल करा था अपने राइन्स, मतलब उनका जो रूलिंग पीरियड था, शासनकाल जिसे बोलते हैं, उस टाइम पे उन्होंने बिकॉज ऑफ सम रीज़न उन मॉन्यूमेंट्स को क्रिएट करा था, बनवाया था. लाइक फॉर एग्जांपल, एज यू ऑल नो, ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था, इन द मेमोरी ऑफ मुमताज़, राइट? मुमताज़ उनकी वाइफ थी. सो उनकी मेमोरी में जब उनकी डेथ हो गई थी तो शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था. सो ऐसे ही कुछ रीज़न्स थे जिनकी वजह से वो जो रूलर्स थे उन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाए थे इंडिया में, जो आज के टाइम में हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं, जस्ट बिकॉज वो हमारे एंशियंट बिलीफ, एंशियंट रिलीजियस बिलीफ जो थे हमारे, उसको दर्शाते हैं. लेट अस नो अबाउट सम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स ऑफ आवर कंट्री. Taj Mahal. The Taj Mahal was built by the Mughal Emperor Shah Jahan in the memory of his beloved Queen Mumtaz Mahal. It is situated on the bank of river Yamuna in Agra. Taj Mahal, as you all know, Agra में है, on the river bank Yamuna. 20,000 men completed it in 22 years. See, keep that thing in mind. Taj Mahal कितने years में complete हुआ था? 22 years में. When 20,000 men जो वर्कर्स थे उन्होंने इसको कंप्लीट किया था. द ताजमहल इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द 7th वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. ये हमारे 7 वंडर्स में भी काउंट होता है ताजमहल. नाउ रेड फोर्ट इज़ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन. इट वॉज बिल्ड बाय द मुगल एम्परर शाहजहाँ इन दिल्ली. रेड फोर्ट भी शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था. कहाँ पे? दिल्ली में. इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना. द किंग कोर्ट्स Diwan e Aam for the local people and Diwan e Khas for the ministers are in this fort. See, जो दीवान ए खास, जो मेन पीपल्स होते थे उन्हें दीवान ए खास बोला जाता था, जो मिनिस्टर्स होते थे, और जो लोकल पीपल होते थे उन्हें दीवान ए आम बोला जाता था उस टाइम पे जब वो शाहजहाँ का रूल था. Our Prime Minister unfurls our national flag from rampart of the Red Fort on every Independence Day. He addresses the nation from the Red Fort. See, इंडिपेंडेंस डे पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अनफोल्ड करते हैं, मतलब अनफोल्ड करते हैं किसको? नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं, राइट? कहाँ पे? रेड फोर्ट पे, ऑन द रैम्पार्ट ऑफ रेड फोर्ट, और एड्रेस करते हैं वहाँ से हमारे पूरे नेशन को, राइट? नाउ कुतुब मीनार एज यू ऑल नो कहाँ पे है? येस, इट इज़ इन दिल्ली. The Qutub Minar is a famous monument situated in Delhi. It is the highest stone tower in India. What is it? It is the highest stone tower in India. Qutbuddin Aibak started its construction in 1199 and Iltutmish completed it. See, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये जो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन थी इसे बनवाना स्टार्ट किया था 1199 में, एंड इसे कंप्लीट किसने किया? इल्तुमिश. ये जो इल्तुमिश थे वो कौन थे? ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे.
The tower is wide at the bottom and becomes narrow as it goes higher. It is 72 meter high and has 379 circular stone step. सी ये नैरो होता जाता है जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती जाती है. It has 5 stories and every story is separated by a balcony. The outer walls was beautifully inscribed with verses from the Holy Quran. सी जो outer walls हैं उस पर क्या लिखा हुआ है, उसमें जो वर्सेस हैं, जो राइम्स है होली कुरान के, वो लिखे गए. एंड इसमें 5 स्टोरीज़ हैं एंड हर स्टोरीज़ पे क्या है, बालकनी है. सी देखो 5 फ्लोर्स है, राइट. सो ये था हमारा कुतुब मीनार. नाउ विक्टोरिया मेमोरियल. सी द विक्टोरिया मेमोरियल वाज बिल्ट टू ऑनर द राइनिंग मोनार्च क्वीन विक्टोरिया. ये जब क्वीन विक्टोरिया का शासनकाल चल रहा था, रूलिंग पीरियड चल रहा था, तब उन्होंने बनवाया था विक्टोरिया मेमोरियल. इट इज़ सिचुएटेड इन कोलकाता इन वेस्ट बंगाल. इट इज़ बिल्ड ऑफ वाइट मार्बल. इट लुक्स मैग्निफिसेंट टू. इट्स ब्यूटीफुल एंड कलरफुल गार्डन्स, लॉन्स एंड लैंडस्केप add to its beauty. The museum and its beautiful architecture also attract the tourist. See ये जो म्यूज़ियम है और इसका ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, जो स्टाइल है, जो इसकी खूबसूरती है, जस्ट बिकॉज इट लुक सो मैग्निफिसेंट. मैग्निफिसेंट का मीनिंग आपको कल बताया था. व्हाट इज़ इट? इट मीन्स दिस मोन्यूमेंट इज़ सो अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव कि ये अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को एंड लोगों को. तो लोग इसमें विज़िट करते हैं, इसके स्टाइल को देखते हैं कैसे ये बना हुआ है, राइट. सो ये था हमारा विक्टोरिया मेमोरियल. ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, कोलकाता में. नाउ गेटवे ऑफ इंडिया. द गेटवे ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन मुंबई. इट वाज बिल्ट एट द हार्बर. सी हार्बर मीन जो सी पोर्ट होते हैं, मतलब सी की साइड पे बना हुआ है ये. व्हाट? गेटवे ऑफ इंडिया. ऑल द शिप्स यूज टू डॉक हेयर. डॉक मीन्स जो शिप्स होती हैं वो ज़्यादातर इस साइड पे लोड होती हैं, मतलब उनमें वो वहीं पे स्टॉप होती हैं, वहीं पे रुकती हैं, उनमें सामान लोड किया जाता है, राइट. सो इट इज़ द मेन प्लेस वेयर द शिप्स यूज टू डॉक. It was built to honor the British King George V when he visited India in 1911. See, it was built to honor the, किसके रिस्पेक्ट में, किसके ऑनर में बनवाया गया था ये? ब्रिटिश किंग जॉर्ज वी when he visited India in 1911. कहाँ पे है गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई में. हवा महल. हवा महल आपने सुना होगा. कहाँ पे है ये? Yes, it is in Jaipur. The Hawa Mahal is a summer palace built by Savai Raja Jai Singh of Jaipur. It is specially designed so that there is a free flow of cool breeze through its room. See, इसका नाम ही हवा महल है एंड इसमें इतनी सारी विंडोज़ हैं. वाई? जस्ट बिकॉज ताकि जो हवा है, जो कूल ब्रिज है, वो पास होती रहे इनके रूम्स में से. ड्यूरिंग द वार्म months of the year, the royal family used to shift to this palace. It is built of red sandstone. This monument is a famous tourist attraction of Jaipur in Rajasthan. It is also the famous monuments tourist attraction in Jaipur, Rajasthan. The monuments of our country are our culture heritage. So we should preserve and protect this rich heritage. ये हमारा कल्चर हेरिटेज है. मीन्स ये हमारी विरासत है, हमारी एंशियंट टाइम की विरासत है, जो एंशियंट टाइम में जो रूलर्स थे वो बनवा के गए हैं. एंड हमारी अब ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इस हेरिटेज को, ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इनकी अच्छे से देख रेख करें एंड इन्हें बनाए रखें, राइट. वी शुड preserve and protect this rich heritage. So this is all about your chapter Land of India and the Monuments of India. So I hope you understood all the things. So thank you and take care.